नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में, जहां मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं नए विषय पर लेकर कोई ना कोई वीडियो आपको बनाकर यहां पर दिखाऊं। साथ ही मेरी हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वही मैं लेकर आपके सामने आती हूँ। और आज ऐसे ही हम एक ऐसे ही लॉजिकल विषय कह सकते हैं, एक साइंटिफिक विषय कह सकते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने सवाल किया और रिपीटेड क्वेश्चन आया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। और रिपीटेड क्वेश्चंस में ये था कि क्या घर में घंटी बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, क्या ये शुभ होता है या नहीं होता है। तो इस विषय पर मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया हमारे व्यूअर्स के सवाल ने, हमारे व्यूअर्स की जिज्ञासा ने, कि क्या उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि क्यों ऐसा है कि घर में घंटी नहीं बजानी चाहिए और घंटी बजाने से क्या कोई अनर्थ हो सकता है या घंटी बजाने से कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की सोच जब इंसान के मन में डेवलप हुई तो क्यों हुई। हम ज्योतिष के विषय की जहां तक बात करते हैं तो ज्योतिष से संबंधित विषय है। एग्जैक्टली ज्योतिष का विषय नहीं है, लेकिन ज्योतिष से मिलता जुलता है। उसका आधार हम कह सकते हैं कि ज्योतिष है। देखिए, पूजा पाठ, सनातन धर्म, हिंदू धर्म से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपके मन में ये सवाल आएगा। बहुत सारी इस तरह की एस्ट्रोलॉजी आजकल प्रचलन में है। जैसे आप कहेंगे कि पराशर ज्योतिष विद्या, वैदिक ज्योतिष जो हम लोग करते हैं, जेमिनी पद्धति है, नाड़ी ज्योतिष है, टैरट रीडिंग है, क्रिस्टल बॉल है, लाल किताब है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे में कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और हम किसी की ज्योतिष को यहाँ पर या किसी भी पद्धति को हम यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हम सिर्फ वैदिक ज्योतिष को फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार साइंटिफिक शास्त्र सम्मत बात आपके सामने यहाँ रखेंगे। शास्त्र सम्मत ही चीजें हम आपको बताएंगे कि जो शास्त्रों में हमारे कही गई है वही हम अपने यहाँ वीडियो पे आपको कंटेंट देते हैं। तो क्या घर में पूजा करना अच्छा है या नहीं है, घर में घंटी बजाना शुभ है या नहीं है, इस पर आज हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भूल रहे हैं। जैसा कि आज हमारा विषय भी है घंटी बजाना शुभ या अशुभ, तो बिल्कुल आपको जो नोटिफिकेशन बेल की घंटी आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसे आप जरूर बजाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ये बात पूछ रहे हैं कि आपकी नई वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है, जबकि निरंतर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, लेकिन नोटिफिकेशन बेल ना प्रेस करने की वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अब विषय पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या घंटी बजाना घर में शुभ या अशुभ। देखिए, घंटी बजाना शुभ है या नहीं है, इस विषय से पहले हम थोड़ा सा और किसी बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे, इसी से लिंक होती हुई, कि ध्वनि यानी घंटी का मतलब क्या है। ध्वनि, अभी कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हम अपनी पूरी जनता से ये अनुरोध किया था कि सभी लोग अपने अपने घरों में एक ध्वनि प्रज्वलित करेंगे, यानी ध्वनि का शोर करेंगे। घंटी बजाएगा, कोई थाली बजाएगा, जिसके पास जो चीज भी है वो बजाकर आपको ध्वनि, चारों तरफ ध्वनि तरंगे पैदा करनी है। और ध्वनि का साउंड का हमारे विज्ञान में बहुत विशेष महत्व होता है। साउंड का कहा जाता है कि जिस चीज से टकराता है, टकराकर फिर वापस आता है। तो उसी प्रकार से जब हम अपने घर में घंटी बजाते हैं, पूजा करने के बाद जब हम घंटी बजाते हैं, तो जितनी भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि पुराने हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग रख लेते हैं, खराब हो गया है, ठीक कराएंगे, अभी नहीं कराने का समय मिल पा रहा है, चार्जर है, मोबाइल्स हैं, ना आप उन्हें फेंक रहे हैं, ना आप उन्हें यूज कर पा रहे हैं, ना आप उन्हें बेच रहे हैं, और वो चीजें घर में इकट्ठे होते 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 आपके एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में इकट्ठी हो जाती है तो उसको निकाल तो आप पा नहीं रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट करती है, फिर आपके घर में कलेश पैदा होता है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, घर के आपसी सदस्य हैं आपस में, उनमें मतभेद होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई चीज है जो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकती है। हम बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि आपको गूगल का धुआं अपने घर में देना चाहिए, उससे नेगेटिविटी आपके घर की खत्म होती है। नमक के पानी का पोछा आपको लगाना चाहिए, वो नेगेटिविटी को खींचता है। लेकिन ध्वनि का अपना एक अलग महत्व है। तो यहाँ पूजा करने के बाद अगर आप सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से बिलोंग कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी अपने घर में ध्वनि, घंटी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में विंड चाइम्स लगे रहते हैं। आपने देखा है, एक घंटी ऐसी होती है और वो हवा से टन 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 ऐसे साउंड देती हैं। फेंग शुई में कहा जाता है कि वो नेगेटिविटी को दूर करती हैं। तो वो क्यों दूर करती हैं? क्योंकि ध्वनि, साउंड में वो ताकत होती है कि वो नेगेटिविटी से टकराकर उसको खत्म करने की पावर रखता है।
तो आप अगर अपने घर में पूजा करने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम घंटी बजाते हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा, आप इसको प्रयास करिए अपने घर में, आप इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। आप इसको ट्राई करके देखिए, दोनों समय करके देखिए, सुबह भी कीजिए शाम भी कीजिए, और आपको लगता है कि घंटी बजाने से आपके घर में कलेश खत्म हो रहा है, नेगेटिविटी दूर हो रही है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाने के बाद से आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दो ही चीज़ों का खेल है जीवन में, कि आप जहाँ गए हैं या जहाँ बैठे हैं, या आपका अपना घर हो, आपका अपना ऑफिस हो, जहाँ जाने के बाद आपका वहाँ से उठने का मन ना करे, समझ लीजिए वहाँ पर पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव ऑरा है। लेकिन अगर कहीं चले गए और आपको लगता है कि बस चलो अब यहाँ से उठो उठो उठो, एक बेचैनी अंदर से, आपको बार बार कोई चीज़ अंदर से कह रही है कि उठो यहाँ से, चलो यहाँ से, तो वो आपकी बॉडी की जो ऑरा होती है वो उस ऑरा को नेगेटिव फील करती है और आपको अंदर से कहती है, आपके सेंसर्स की नहीं, अब यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है। तो आपको चलने के लिए मजबूर, और आप वहाँ से उठ जाते हैं कि ठीक है चलते हैं, फिर मिलेंगे, जैसे किसी के घर गए हैं या कुछ भी है, या आपके घर कोई आ रहा है, वो ऐसा फील कर सकता है। तो समझ लीजिएगा आपके घर के अंदर या जिस जगह भी ऐसा फील हो रहा है, वो नेगेटिविटी, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हो चुकी है। और आप ऐसी स्थिति में वहाँ पर निरंतर सुबह शाम घंटी बजाइए, कुछ समय के लिए बजाइए, दिया जलाइए, और दिया जलाने के बाद अगर दिया नहीं भी जलाना चाहते हैं तो भी आप घंटी बजाइए। जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, सनातन धर्म को नहीं भी मानते हैं, वो भी लोग अपने घर में विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं। अगर फेंग शुई का ही आप फॉलो करते हैं उसको भी, तो वो भी खराब नहीं है। उस घंटी की ध्वनि से भी आपके घर की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ आपने जाना कि नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए घंटी बजाना विशेष रूप से फलदायी होता है, आपको जरूर बजानी चाहिए। और ये अंधविश्वास और ये भ्रम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि घंटी बजाना आपके अपने घर में अशुभ होता है। आप देखिए हर मंदिर में पूजा के बाद, आरती के बाद घंटी ध्वनि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार से आपको अपने घर में भी जो ध्वनि है, जो ध्वनि तरंगे हैं, वो फैलानी है। सुबह शाम अपने घर में घंटी बजाने से आप देखिएगा कि घर का जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, और आपके घर में जो कलेश, लड़ाई झगड़े का वातावरण था, वो भी आपको खत्म होता नजर आएगा, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। ये आप जरूर आजमा कर देखिएगा। और अगली वीडियो में मैं ऐसी ही कोई जानकारी, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जिस तरह से हमसे लोगों ने पूछा घंटी बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, आप भी कोई सवाल हमसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा जिज्ञासा, कोई विषय ऐसा आ रहा है कि हमें पूछना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी अगली वीडियो में आपके सवाल से संबंधित जानकारी आपको जरूर देंगे, और लॉजिकल देंगे, शास्त्र संबद्ध बात करेंगे, कोई अंधविश्वास की या कोई इधर उधर की हवा में बात हम नहीं करते अपने वीडियो में। दर्शकों, ये तो था विषय घंटी बजाना चाहिए या नहीं। अगले विषय में फिर अब आपके सामने कोई अच्छा विषय लेकर लौटेंगे जल्दी ही। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, हमें कमेंट करें, और घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जल्दी लौटूंगी। नमस्कार।